अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अतम्मानि अकमलानि अला सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जो हमारी गुज़श्ता क्लास थी उसमें हमने अद-दमीर को पढ़ा था, और अद-दमीर जिसको अंग्रेज़ी में प्रोनाउन बोलते हैं, हमने बोला था कि ये हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, और ये दलालत करता है मुतकल्लिम या मुखातब या गायब पर। हुआ इस्मुन मारिफा यदुल्लु अलल मुतकल्लिम अविल मुखातब अविल गायब, ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने इसमें कहा था कि अद-दमीर नौआन, दमीर मुत्तसिल व दमीर मुनफसिल। दमीर मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउन और दमीर मुनफसिल डिटैच्ड प्रोनाउन, ये हमने गुज़श्ता हफ्ता पढ़ा था। जैसे कि हमने ये कहा था कि हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, क्या कुमा कुम, कि कुमा कुन्ना, और ई और ना। हमने कहा कि इससे पहले हम कोई भी इसम जो है जोड़ते हैं, या इससे पहले हम कोई फ़ेल भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमने कहा था किताबुहु, अगर हमने कहना है कि हिज बुक, तो हम इस्तेमाल करते हैं किताबुहु, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है ना हु। इसी तरह किताबुहुमा, उन दो की किताब, या इसी तरह किताबुहुम, उन सब की किताब। इसी तरह हम कहते हैं किताबु हा, उसकी बुक, किताबुहुमा, उन दो की बुक। इसी तरह किताबुहुन्ना, उन सब लड़कियों की किताब, किताबुका, आपकी किताब, किताबुकुमा, आप दो की किताब, किताबुकुम, आप सब की किताब, किताबुकी, आप एक फीमेल की बुक, किताबुकुमा, आप दो फीमेल्स की बुक, किताबुकुन्ना, आप सब फीमेल्स की बुक। इसके बाद हम कहते हैं किताबी, किताबी, मेरी किताब। इसी तरह किताबुना, हमारी किताब। तो इस किताब की जगह पे हम कुछ भी रख सकते, कोई भी इसम जिसको हमें इजाफत करनी हो, किसी की तरफ मंसूब करनी हो, तो हम इस किताब की जगह पे वो रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है किताब, हम कहेंगे कलम। अगर हम कहेंगे कलामुहु, हिज पेन, कलामुहु, हिज पेन, कलामुहुमा, उन दो का कलम, कलामुहुम, उन सब का कलम। इसी तरह किताब कलामुहा, उस एक लड़की का कलम, कलामुहा, उस एक लड़की का कलम। इसी तरह कलामु का, आप एक लड़के का कलम, कलामु की, आप एक लड़की का कलम, कलामी, मेरा कलम, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इसी तरह कलम की जगह आप बैतुन रख सकते हैं। आप कह सकते हैं बैतुहु, बैतुहा, उस एक लड़की का घर, बैतु का, आपका घर, बैतु की, आप एक लड़की का घर, बैती, मेरा घर। ठीक है। इसी तरह रब्बुन, रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकी, रब्बी, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, रब्बी, रब्बुना। ठीक है। तो इस तरह करके हम ज़माइर मुत्तसिला का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमने गुज़श्ता हफ्ता पढ़ा। अगर किसी ने वो दर्स नहीं अटेंड किया था, तो वो गुज़श्ता दर्स जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो वो उसको देख सकता है। उसके बाद हमने पढ़े हैं अब दमीरुल मुनफसिल डिटैच्ड प्रोनाउंस, जो हम अलग से लिखते हैं, जो किसी कलमे के साथ जुड़ा हुआ ना हो। जैसे इसमें हमने पढ़ा है हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, और इसके बाद है अना, नहनु, अना, नहनु। तो ये ज़माइर मुनफसिल है, ज़माइर मुनफसिल है। इसका मतलब है कि ये अलग अलग लिखे जाते हैं, अलग अलग लिखे जाते हैं। वहां पे हमने लिखा था कलामु हु, तो कलम और हु दोनों एक साथ जुड़े हुए थे,
لیکن جب یہاں پر ہم لکھیں گے، مثال ہم لکھیں گے ہوا مسلمن، تو آپ دیکھیں گے ہوا اور مسلمن کے بیچ میں خالی جگہ ہے، تو یہ ڈیٹیچ ہے، یہ اٹیچ نہیں ہے، یہ علیحدہ ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے ان کو ہم ضمیر منفصل بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ضمیر منفصل کہتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے ہوا مسلمن، ہما مسلمان، ہم مسلمون، ہی مسلمتن، ہما مسلمتان، ہن مسلمات، انت مسلم، انتما مسلمان، انتم مسلمون، انت مسلمت، انتما مسلمتان، انتن مسلمات، انا مسلم، یا اگر آپ لڑکی ہوگی تو وہ بولے گی انا مسلمتن، کیونکہ یہ دونوں کے لیے آتا ہے انا، اور نحن مسلمون یا نحن مسلمات یا نحن مسلمان او نحن مسلمتان، دونوں، ایک تو یہ مذکر مثنیٰ کے لیے آتا ہے نحن مسلمانی، مثنیٰ لیکن مؤنث کے لیے بھی آتا ہے نحن مسلمتان، مذکر جمع کے لیے بھی آتا ہے نحن مسلمون، اور مؤنث جمع کے لیے بھی آتا ہے نحن مسلمات، نحن مسلمات، تو یہ سب کے لیے آتا ہے، مثنیٰ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ تو یہ ہیں ضمائر منفصلہ جو ہم نے گزشتہ ہفتہ پڑھے تھے۔ تو اگر ہم نے بولنا ہے مسلم کی جگہ ہم کہیں گے، مثال کے طور پر زمیندار ہے تو ہم کہیں گے ہوا فلاحن، ہما فلاحان، ہم فلاحون، ہی فلاحت، ہما فلاحتان، ہم فلاحات، انت فلاح، انتما فلاحان، انتم فلاحون، انت فلاحت، انتما فلاحتان، انتن فلاحات، انا فلاح یا فلاحت، نحن فلاحان، فلاحتان، فلاحون، فلاحات، سب کے لیے آئے گا۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے تقسیم الفعل من حیث الزمن، تقسیم الفعل من حیث الزمن، زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، جس طرح ہم اسم کی تقسیم مختلف اندازوں سے کر سکتے ہیں اسی طرح ہم فعل کی بھی تقسیم مختلف اندازوں سے کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسم کی تقسیم کی تھی ایک بار من حیث الجنس، جینڈر کے اعتبار سے، تب ہم نے کہا تھا اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ اسی طرح ہم نے اس کی تقسیم کی تھی من حیث عدد، عدد کے اعتبار سے، تب ہم نے اس کی تقسیم کی تھی مفرد، مثنی، جمع، اس کی ہم نے تب 3 تقسیمیں کی تھی۔ اسی طرح ہم اس کی تقسیم کر سکتے ہیں من حیث التعریف و تنکیر، تو اب ہم تقسیم کرتے ہیں معرفہ اور نکرہ میں۔ اس لیے آپ یاد رکھیں گے جب آپ سے کوئی پوچھے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو آپ جواب دینے سے پہلے ایک اور سوال پوچھیں گے، کس اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ وہ آپ سے پوچھے گا فعل کی کتنی قسمیں ہیں، آپ پوچھیں گے کس اعتبار سے؟ آپ کا جواب دینے سے پہلے آپ نے ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ آپ کا سوال انکمپلیٹ ہے، آپ پہلے اپنا سوال کمپلیٹ کریں، آپ مجھے بتائیں کس اعتبار سے۔ اگر آپ بولیں گے تقسیم الفعل من حیث الزمان، زمانے کے اعتبار سے، تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تقسیم ہم کر سکتے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع میں، یا اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ تقسیم الفعل من حیث کونہ صحیحا او معطلا، اس کے صحیح اور معطل ہونے کے اعتبار سے، تب ہم اس کی اور تقسیم بتائیں گے۔ اسی اعتبار سے آپ بتائیں گے اس کی تقسیم آپ کریں گے لازم اور متعدی کے اعتبار سے، تو آپ بتائیں کس اعتبار سے آپ تقسیم چاہتے ہیں، تب ہم بتائیں گے اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہے۔ تو اس لیے آپ دھیان رکھیں گے اس چیز کا۔ یہاں پہ لکھا ہے تقسیم الفعل من حیث الزمان، زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ تو یہاں پہ لکھا ہے پہلا الفعل الماضی، الفعل الماضی، فعل الماضی جو ہے اس کو ہم انگریزی میں پاسٹ ٹینس بولتے ہیں۔ الفعل الماضی، ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں انجام کو پہنچا ہو۔ مضا یمضی کہتے ہیں گزرنے کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھار مضا ما مضا، جو ہوا سو ہوا، مضا
मा मज़ा, जिसको अंग्रेजी वाले कहते हैं पास्ट इज लॉस्ट। तो मज़ा मा मज़ा, जो हुआ सो हुआ। या कभी कभार होती है ना आपस में कुछ अनबन, तो फिर हम आखिर में कहते हैं या शेख सामिहनी, शेख मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहता है मुसामह, माफ़ शुदा है, यानी आपको माफ़ किया गया। वो कहता है सामिहनी, मुझे माफ़ करे। फिर वो कहते हैं मज़ा मा मज़ा, मदा मा मदा, जो गुजरा सो गुजरा। नहनुल मिनल आन अल इख्वा, अब हम आज से बाई बाई हैं। नहनु मिनल आन अल इख्वा, हम आज के बाद बाई बाई हैं। ठीक है, मदा मा मज़ा, जो गुजरा सो गुजरा। तो इस तरह हम कहते हैं अल फ़िअलुल माज़ी, ऐसा काम जो गुज़श्ता ज़माने में हो चुका हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हुआ कुल्लु लफ्ज़िन, ये हर वो लफ्ज़ है यदुल्लु, जो दलालत करता है अला हुसूल अमलिन, किसी काम के होने पे दलालत करे। लेकिन कब? फी ज़मानिल माज़ी, गुजरे हुए ज़माने में। गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के होने पे दलालत करने वाला लफ्ज़ फ़ेल माज़ी कहलाता है। मिसल कातबा, ही रोट, उसने लिखा, इसका मतलब है कि उसने गुज़श्ता ज़माने में लिखा है। ज़हाबा, वो गया, इसका मतलब ये काम अंजाम को पहुंच चुका है, वो जा चुका है। इसी तरह जलसा, वो बैठा, इसका मतलब है कि वो अभी बैठता नहीं है, अभी बैठ नहीं रहा है, या अब बैठेगा नहीं, बल्कि वो पहले ही बैठ चुका है। फतहा, उसने खोला, तो इसका मतलब है ये काम भी गुज़श्ता ज़माने में हो चुका है। दरबा, उसने पीटा, इसका मतलब है कि ये काम हो चुका है। समीआ, उसने सुना, ये काम भी हो चुका है। तो ऐसे अल्फाज जो ये दलालत करे कि कोई काम हो चुका हो, लेकिन कब? गुज़श्ता ज़माने। चाहे वो कोई भी काम हो, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, मारने का, पीटने का, जो भी काम हो, लेकिन अगर वो गुज़श्ता ज़माने में हो चुका हो तो हम उसको अल फ़िअलुल माज़ी कहते हैं। अल फ़िअलुल माज़ी कहते हैं। ठीक है, अगर आप ये जो अल फ़िअलुल माज़ी लिखा है ना, ये मनकूस है। ये यहाँ पर आप देखेंगे मनकूस है, यानी इस पे लास्ट में पेश वेश नहीं है। अल फ़िअलु इसमें पेश है लास्ट में, लेकिन अल माज़ी में पेश नहीं है लास्ट में, क्योंकि ये इसम मनकूस है। इसम मनकूस का मतलब ये होता है कि अगर आप ये अलिफ लाम इसको काटोगे ना, यहाँ पे लिखा अल फ़िअलुल माज़ी, ये सिफत मौसूफ की तरकीब है जैसे आप जानते हैं। लेकिन अगर हम लिखेंगे फ़िअलुन, क्योंकि अलिफ लाम जब हम काटेंगे तो एक पेश नहीं बल्कि दो पेश रहेंगे, तो ये बनेगा फ़िअलुन। और अल माज़ी को भी अलिफ लाम काटना पड़ेगा। फिर जब हम अलिफ लाम काटेंगे तो ये बनेगा माजी, जो है ये लास्ट वाला या भी कटेगा, ये बनेगा फ़िअलुन माज़िन, फ़िअलुन माज़िन। फ़िअलुन माज़िन, अगर आप इसको बगैर अलिफ लाम इस्तेमाल करेंगे तो आप तब कहेंगे हाज़ा फ़िअलुन माज़िन, ये पास्ट टेंस है। अगर आप अलिफ लाम लगाएंगे तब हम कहेंगे अल फ़िअलु अल माज़ी, अल फ़िअलु अल माज़ी। जिस तरह अल क़ाज़ी आता है उसी तरह माज़ी आता है। यानी अल क़ाज़ी जो है, अगर उस पर भी अलिफ लाम हम काटेंगे तो वो भी बनेगा क़ाज़िन। हाज़ा क़ाज़िन, दिस इज ए जज। हाज़ा क़ाज़िन। उसी तरह अल माज़ी जब हम इसे अलिफ लाम काटेंगे तो ये बनेगा माज़िन। ठीक है, तो अला कुल्ली हाल आप याद रखेंगे, अगर हम अलिफ लाम लिखेंगे इस पे तो ये बनेगा अल माज़ी, अल फ़िअलुल माज़ी, अल फ़िअलुल माज़ी। और अगर हम अलिफ लाम नहीं रखेंगे तो ये बनेगा फ़िअलुन माज़िन। अला कुल्ली हाल हुवा कुल्लु लफ्ज़िन यदुल्लु अला हुसूल अमलिन फ़ी ज़मानिल माज़ी, हर वो लफ्ज़ जो किसी काम के होने पे दलालत करे लेकिन गुज़श्ता ज़माने में। सियगुल फ़िअलुल माज़ी, फ़ेल माज़ी की गर्दान क्या है, इसके कौन से सेगे हैं? सेगे आपके सामने बनाए हुए हैं। लिखा है ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हाबत,
ज़हाबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। तो ये है गर्दान फेल माजी की। यहाँ पे मिसाल बन दी गई है ज़हाबा की। अगर आप कोई और इसम से, कोई और फेल से गर्दान करना चाहते हैं तो आप इसी पैटर्न पे करेंगे। जैसे यहाँ पे ज़हाबा है, आपको गर्दान करनी होगी कातबा से, तो आप इसी एतबार से लिखेंगे का तबा। ज़हाबा है ना, उसी एतबार से का तबा। फिर आप देखेंगे ज़हाबा को क्या हुआ यहाँ पे, जब दूसरे कॉलम में आप आ जाएंगे मुसन्ना के कॉलम में, तो आप देखेंगे ज़हाबा पूरा लिखा हुआ है, ज़हाबा ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसमें जो ऐड किया गया है वो किया गया है अलिफ, इसके लास्ट में अलिफ है। जब आप कतबा से बनाएंगे इसकी गर्दान, तो आप भी लिखेंगे कतबा पूरा और फिर अलिफ ऐड करेंगे, तो ये बनेगा कतबा। इसी तरह जब आप जाएंगे जमा के सेगे में, तो आप देखेंगे ज़हाबू लिखा हुआ है, तो ज़हाबू को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज़हाबा जो असल वर्ड है वो पूरा मौजूद है और उसके बाद वाव और अलिफ ऐड किया गया है, तो आप भी लिखेंगे कातबा और फिर वाव और अलिफ ऐड करेंगे, तो ये भी बनेगा आपका कातबू। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे बना ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, अब बनेगा कतबा, कतबा, कतबू। ठीक है, इसी तरह आप फिर से देखेंगे कि ये जो ज़हाबा है, मुअन्नस का सेगा बनते वक्त क्या हुआ इसका, तो आप देखेंगे ज़हाबा पूरा मौजूद है लेकिन ऐड हुआ है तानीस, तो आप फिर से लिखेंगे का ताबा और ऐड करेंगे तानीस, तो ये बनेगा काताबत। जिस तरह यहाँ पे ज़हाबत, इसी वजन पे बनेगा ये काताबत। इसी तरह आप देखेंगे इस वाले सेगे में, आप देखेंगे ज़हाबा पूरा मौजूद है, उसके बाद ता और अलिफ ऐड किया गया है, तो आप भी करेंगे ऐड काताबा और ऐड करना है ता और अलिफ, तो ये बनेगा काताबता, काताबता। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे ज़हबना, जाल, हा और बा तीनों मौजूद हैं, तो इसी तरह जब आप लिखेंगे कतबा की गर्दान में, तो आप भी रखेंगे अपने तीनों जो आपके पास हरूफ हैं वो आप रखेंगे मौजूद कतबा, फिर ऐड क्या करना है नून, तो आप कहेंगे कतबना, कतबना, जिस तरह इसने किया है। इसी तरह ज़हाबता, आप देख रहे हैं जाल हा बा मौजूद है और ऐड किया गया है सिर्फ ता को, आप कतबा से लिख रहे हैं गर्दान, तो आप लिखेंगे कतबा और ऐड करेंगे ता, तो ये बनेगा कतबता, आपने लिखा, आपने लिखा। तो आप देख रहे हैं कि जो पहले वहां पे मौजूद था ज़हाबा, वो हम मौजूद रख रहे हैं उसकी जगह पे कतबा। ठीक है ना, ज़हाबा की जगह कातबा, और फिर जहां पर इसने अलिफ ऐड किया हमने भी अलिफ ऐड किया, जहां इसने वाव अलिफ ऐड किया हमने वाव अलिफ ऐड किया, इसने ताऊ तानी से ऐड किया तो हमने भी ताऊ तानी से ऐड किया, इसने ता और अलिफ ऐड किया हमने भी ता और अलिफ ऐड किया, इसने नून ऐड किया तो हमने भी नून किया, इसने फिर ता मफ्तूहा ऐड किया तो हमने भी ता मफ्तूहा ऐड किया। अब ये ऐड कर रहा है ज़हाबस के अलावा तुमा, तुमा, तो हम भी वही तुमा ऐड करेंगे, हम लिखेंगे अपना जो वर्ड है हमारा कातबा, फिर लिखेंगे तुमा, तो ये भी बनेगा कातब तुमा, जिस तरह उनका बना है जहाब तुमा, उसी तरह हमारा भी बनेगा कातब तुमा। इसी तरह जहाब तुम इसने लिखा है, तो जहाबा है असल, इसका रूट वर्ड जो है वो जहाबा है, इसकी बुनियाद जो है वो जहाबा है, तो हम भी लिखेंगे कातब, फिर इसने ऐड किया है ता और मीम, तो हम भी करेंगे ता और मीम ऐड, तो ये बनेगा जहाब तुम, जैसे वहां पे है तो इसी तरह हम बनाएंगे कातब तुम। इसी तरह इसने लिखा है जहाबती, तो आप देख रहे हैं जाल और हा और बा पहले से मौजूद है ना, जो कि इसकी मुफरत जो गायब शक्ल है उसमें मौजूद है, तो इसी तरह हम भी ऐड करेंगे कातब और फिर ती हम ऐड करेंगे।
जिस तरह इसने ती ऐड किया हम भी ती ऐड करेंगे। इसी तरह इसने लिखा है ज़हाब तुमा, इसने फिर से ऐड किया है तुमा को, किया है ना, तो हम भी यही ऐड करेंगे। ज़हाब तुमा की जगह अब हम लिखेंगे कतब तुमा, कतब तुमा। तो ये बनेगा कतब तुमा। इसमें आप देखेंगे जिस तरह इसने जाल हा और बा पहले ही लिखा था, हमने भी लिखा काफ ता बा, फिर तुमा ऐड किया। अब इसने लिखा है ज़हाब तुम, ज़हाब तुन्ना, तो जाल हा बा इसमें मौजूद हैं, तो हम भी लिखेंगे पहले वही काफ ता और बा। अब फिर इसने तुन्ना ऐड किया तो हम भी तुन्ना ऐड करेंगे, तो ये बनेगा कातब तुन्ना। जिस तरह इसका है ज़हाब तुन्ना, उसी तरह कातब तुन्ना। इसने लिखा है ज़हाब तु, आप देख रहे हैं जाल हा और बा मौजूद है और उसके बाद इसने ऐड किया है तु, तो हम भी करेंगे इसी तरह कातब, फिर कहेंगे तु, कातब तु, ज़हाब तु के वजन पे कातब तु। इसी तरह इसने लिखा है ज़हाब ना, जाल हा और बा मौजूद है, फिर ना का ऐड किया है, तो हम भी करेंगे ऐसे काफ ता बा को रखेंगे वहीं पे, फिर ना ऐड करेंगे, तो ये बनेगा कातब ना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप रखेंगे जहन में, जो जो इजाफा इसने किया है हम भी वही वही इजाफा करेंगे, और बाकी जो था उसको हम वैसे ही रहने देंगे, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। ज़हाबा वो गया, ज़हाबा वो दो गए, ज़हाबू वो सब गए, ज़हाबत वो एक लड़की गई, ज़हाबता वो दो लड़कियां गई, ज़हाबना वो सब लड़कियां गई, ज़हाबता तू एक लड़का गया, ज़हाब तुमा तुम दो लड़के गए, ज़हाब तुम सब लड़के गए, ज़हाबती तू एक लड़की गई, ज़हाब तुमा तुम दो लड़कियां गई, ज़हाब तुन्ना तुम सब लड़कियां गई, ज़हाब तू मैं गया चाहे लड़का या लड़की, ज़हाब ना हम गए चाहे लड़के हों या लड़कियां। इसी तरह काताबा उसने लिखा, उस एक मर्द ने लिखा, काताबा उन दो मर्दों ने लिखा, काताबू उन सब मर्दों ने लिखा, काताबत उस एक औरत ने लिखा, काताबता उन दो औरतों ने लिखा, काताबना उन सब औरतों ने लिखा, काताबता आप एक मर्द ने लिखा, कातब तुमा आप दो मर्दों ने लिखा, कातब तुम आप सब मर्दों ने लिखा, कातबती आप एक औरत ने लिखा, कातब तुमा आप दो औरतों ने लिखा, कातब तुन आप सब औरतों ने लिखा, कातब तुम मैंने लिखा चाहे लड़का हो या लड़की, कातब ना हमने लिखा चाहे लड़के हों या लड़कियां। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये मुफरद वाला है, यहाँ से मुसन्ना वाला है और यहाँ से जमा वाला है। इसी तरह अगर आपको गर्दान बनानी है किसी भी फेल की तो आप इसी पैटर्न पे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे है ना ज़हाबा, तो आप अगर आपको बनाना है कातला से कत्ल करना, तो आप इसी पैटर्न पे ज़हाबा है तो आप लिखेंगे कातला, फिर इसने बनाया ज़हाबा तो आप बनाएंगे कातला, काफ ता लाम और अलिफ करेंगे ऐड। इसी तरह कातलू, इसी तरह वाव और अलिफ ऐड करेंगे। यहाँ पर भी कातलत, कातलता, कातलना, कातलता, कातलतुमा, कातलतुम, कातलती, कातलतुमा, कातलतुन्ना, कातलतु, कातलना। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी जो है फ़ेल उसका ये बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप मुझे बना के देंगे अभी जलासा से, जलासा से आप बनाएंगे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप जलासे से बनाएं, या अगर कोई आप में से चाहे तो वो लिख के भी सेंड कर सकता है। तो जलासा से क्या बनेगा, जला जलसा सा, तो सा उसका क्या बनेगा जला सा। जलसा इसी तरह आगे चले, जलसु जलसु जलसत 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 जलस्तुमा जलस्तुम जलस्ते जलस्तुमा जलस्तुन्ना जलस्तु जलसना। बहुत अच्छा। इसी तरह आप बनाएंगे फतह से, फतह, फतह फतहा फतहु
فتحت فتحت فتحنا یہ ہے فتحت فتحتا فتحنا فتحنا فتحت فتحتما فتحتا ہے یہ فتحتا مخاطب کا سیگا ہے نا تو فتحتا جی فتحتما فتحتم فتحتم فتحتی فتحتما فتحتن فتح فتحت فتح فتحنا. اوکے اب آگے دیکھیں گے نا یہاں پہ ہے ذہابا تو آپ نے بنایا کتابا قاتلا لیکن کبھی کبھار آپ دیکھیں گے ذہابا جو ہے نا تو یہاں پہ دوسرے پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی زبر کبھی اس پہ پیش ہوگا جو دوسرا ہے نا یہاں پہ ہا ہے ذہابا تو یہاں پہ ممکن ہے کہ یہاں پہ پیش والا حرف ہو جیسے یہاں پہ ہو کاروما کاروما تو جی یہاں اکارڈنگلی آپ چینج کریں کاروما کارومو کرمو ٹھیک ہے اسی طرح اس پہ کبھی کبھار زیر بھی آ سکتی ہے بیچ والے جی حرف پہ کبھی کبھار زیر بھی آ سکتی ہے جیسے سمیع سمیع تو آپ بنائیں گے سمیع سمعوا سمیعت سمیعتا سمیعنا سمیعت سمیعتما سمعتما سمیعتم سمعتم سمیعتی سمعتي سمیعتما سمعتن سمیعتو سمعت سمیعنا سمعنا ٹھیک ہے جس بندے کو یہ سمجھ میں آیا ہو وہ چیٹ باکس میں یا جو نیچے کمنٹس ہیں ان میں جو ہے ایک ایک کر کے وہ سینڈ کر سکتا ہے تاکہ میں دیکھوں گا کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو اس طرح کر کے جب آپ خوب پریکٹس کریں گے اور پھر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے پھر آپ کو کوئی دقت اس میں نہیں آئے گی تو آج کے لیے اتنا کافی ہے وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین